ईपीएफ विथड्रॉल प्रोसेस फॉर रिटायर एम्प्लॉयज, स्टेप बाय स्टेप गाइड इन हिंदी। जब कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो एक बड़ा सवाल यह है कि उसके ईपीएफ का पैसा कैसे निकाला जाए। ईपीएफ कर्मचारियों की मेहनत की कमाई का यह एक अहम हिस्सा है और हम जब रिटायर होते हैं तो इसे निकालने का सही तरीका जानना जरूरी है। आइए जानते हैं रिटायरमेंट के बाद ईपीएफ निकालने की प्रक्रिया के बारे में। ईपीएफ विथड्रॉल के लिए शर्तें। रिटायरमेंट के बाद ईपीएफ निकालने की प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। इसके लिए आपको ईपीएफ खाते में कम से कम 2 महीने का योगदान चाहिए। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद अगर आपकी उम्र 58 साल से ज्यादा है तो आप आसानी से अपने ईपीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करें। आजकल ईपीएफ विड्रॉल के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है। इसके लिए आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पर लॉगिन करना होता है। यदि आपके यूएएन से जुड़े सभी डेटा सही है तो आपको सिर्फ ईपीएफ विड्रॉल के लिए आवेदन करना होता है। ईपीएफ विड्रॉल के लिए जरूरी दस्तावेज। ईपीएफ निकालने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जैसे कि यूएएन, आधार कार्ड, बैंक खाता नंबर। अगर आपका आधार कार्ड ईपीएफ अकाउंट से जुड़ा हुआ है तो आपको कोई भी दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईपीएफ विड्रॉल फॉर्म भरना। अगर आपने ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान यूएएन और आधार लिंक किया हुआ है तो आपको केवल ऑनलाइन क्लेम का ऑप्शन दिखेगा। इसके बाद आपको ईपीएफ विड्रॉल का विकल्प चुनना होगा और फिर अपनी जानकारी को सही से भरना होगा। ईपीएफ का पैसा कैसे मिलेगा? जैसे ही आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाती है, ईपीएफ का पैसा आपके बैंक के खाते में सीधे ट्रांसफर कर दिया जाता है। सामान्यतः 15-20 दिन के अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट में जमा हो जाता है। टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। यदि आपकी ईपीएफ की राशि 50,000 रुपए से अधिक है और आपने 5 साल से कम समय तक ईपीएफ में योगदान किया है तो उस पर टैक्स कट सकता है। यह टैक्स आपके अकाउंट से काटा जाएगा और बाकी राशि आपके बैंक खाते में जमा हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स बुल।